नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। मूंगफली की चिक्की हम पहले बना चुके हैं। आज एक और नई चिक्की बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे क्रस्ट मूंगफली की चिक्की। ये बनाने में थोड़ी सी अलग है, खाने में भी इसका स्वाद अलग है और आसानी से बन जाती है। एक बार आप इसे बनाकर रख लें, लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को क्रश करेंगे। ये हमने 1 कप भुने छिले मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें हमने माइक्रोवेव में भूनकर छील लिया है। आप कढ़ाई में भी मूंगफली के दानों को भूनकर छील सकते हैं। इन्हें जार में डाल देते हैं और एकदम दरदरा पीस लेंगे। तो ये हमने एकदम दरदरे पीस कर तैयार कर लिए। देखिए, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसे हम इस तरीके से हिलाएं तो देखते हैं कि ऊपर थोड़े से ये बड़े बड़े दाने आ रहे हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा और पीसते तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती। तो हम इसमें से इस तरीके से करके ये बड़े बड़े जो दाने हैं वो जार में दोबारा डाल देते हैं और एक बार थोड़ा सा इन्हें चर्न कर लेंगे। इसे हमने दोबारा हल्का सा पीस लिया। बहुत अच्छे पीस कर तैयार हुए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसके लिए गुड़ मेल्ट करेंगे। 1 कप गुड़ लिया है हमने और इसे बारीक तोड़ लिया है। फ्लेम ऑन कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इस गुड़ को मेल्ट करेंगे और ये हम 1 छोटी चम्मच घी ले रहे हैं। इसमें गुड़ में डाल दें तो गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाता है और चिक्की का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और गुड़ को हम इस तरीके से हिलाते भी रहेंगे ताकि एक ही जगह गुड़ जले ना। बड़े बड़े टुकड़ों को इस तरीके से तोड़ भी देंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें अच्छे से झाग आने लगे हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमने लिया है प्याली में थोड़ा सा पानी। इसमें हम ये गुड़ थोड़ा सा डालेंगे और चेक करेंगे। अब हम फ्लेम धीमी कर देंगे और गुड़ के ठंडा होने पर हम इसे निकाल कर देखेंगे। तो देखिए, अभी जो गुड़ है ये एकदम खिंच रहा है, नरम है ये। अभी हमारा गुड़ पूरी तरीके से कुक नहीं हुआ है चिक्की बनाने के लिए। तो इसे अभी हमें थोड़ा और कुक करना है। अब हम इसे धीमी फ्लेम पर कुक कर रहे हैं और पूरे 1 मिनट तक कुक कर लेते हैं और इसके बाद फिर से चेक करेंगे। गुड़ काफ़ी थिक हो गया है और इसे फिर से चेक करते हैं। फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे और मैं अभी फ्लेम बंद कर दे रही हूँ क्योंकि गुड़ ज़्यादा नहीं कुक होना चाहिए। और अब हम इसे चेक करें तो हम देख रहे हैं ये गुड़ कैसे टूटने लगा है एकदम। देखिए, अब ये खिंच नहीं रहा, एकदम टूट रहा है, क्रिस्प हो रहा है। तो ये गुड़ हमने डाला और इसी में मिला दिया। फ्लेम को एकदम धीमा कर लिया है ताकि ये कढ़ाई में ही ना जमने लग जाए। और ये क्रस्ट मूंगफली अब हम इसमें गुड़ में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। फ्लेम एकदम धीमी है। तो ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं। एक घी हमने बोर्ड पर डाल दिया और घी को अच्छे तरीके से बोर्ड पर लगा देंगे ताकि हमारी चिक्की इस पर से आराम से निकल आए। और ये मिक्सचर हम बोर्ड पर गिरा लेंगे और इसे चम्मच से थोड़ा फैलाते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है और कोशिश करेंगे कि इसका चौकोर शेप बने। अब हम इसे बेलन से बेलेंगे। तो इसे भी ग्रीस कर लेते हैं और अब थोड़ा पतला बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जस्ट 1/4 सेंटीमीटर की थिकनेस में इसे बेल लेंगे। तो ये हमने बेल लिया। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये हल्का ठंडा हो गया। इसमें काटने के निशान लगा देते हैं क्योंकि अगर ये एकदम सूख जाएगा ना फिर इसको काटना बहुत मुश्किल है। चिक्की के टुकड़े आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। अब इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ये सेट हो जाए पूरी तरीके से और ठंडी हो जाए तब हम ये पीसेज अलग करेंगे। हाँ, चिक्की पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। इसे बोर्ड से निकाल लेते हैं।
ये चिक्की के पीसेस हमने अलग कर लिए। क्रस्ट मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी चिक्की बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे बनाना बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। जब आप गुड़ को मेल्ट कर रहे हैं तब थोड़ा ध्यान रख लें, पहले इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मेल्ट करें और जब ये फूलने लग जाए, इसमें झाग आने लग जाए, तब आप इसे चेक करना शुरू कर दें। पानी में थोड़ा सा गुड़ डालें और उसे ठंडा होने के बाद उठाकर देख लें, 3-4 बार चेक कर लें। जब तक ये गुड़ टूटने नहीं लगता तब तक ये गुड़ आपका तैयार नहीं होता। तो जैसे ही गुड़ टूटने लग जाता है, आप ये क्रस्ट मूंगफली के दाने उसमें मिलाइए। आप बहुत अच्छी क्रस्ट मूंगफली दाना चिक्की बनाकर तैयार करेंगे। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 2 महीने 3 महीने तक खाते रहिए। तो आप ये चिक्की बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।